राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत अच्छी कथा। जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। पुत्र रूप में हमें कौन सा फल मिलता है? तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुना रहे हैं उसे पूरी सुने। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए और उन्हें चलते चलते रात हो गई। वे दोनों कुत्ते एक पेड़ के नीचे सो गए। थके हुए होने के कारण उन्हें नींद भी आ गई। सुबह होने पर फिर वे अपनी यात्रा पर चल दिए। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू पूछ हिलाने लगा और वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो इन दो चार चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें किसी की हत्या ना हो और ना ही हमें मांस खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर आकर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। जिसको जो भी मिलेगा वही खा लेंगे। अगर हम दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। इसलिए वे अलग अलग दिशा में चल दिए और चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजा कर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक पूरी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने कहा, हरे राम कहा और हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, आप यह खाना इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से में बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को तो यह थाली नहीं है, आप ही खाइए ना। इसमें देखो कितने स्वादिष्ट पकवान हैं। खीर है, पूड़ी है, दो तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दीजिए। सोच लो, इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके बाद ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल लेकर आ गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके थाल खोलकर खाना खाने के लिए किसान तैयार ही हुआ था कि कालू कुत्ता ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डालकर एक रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। तो किसान एकदम गुस्से में भर गया। उसकी आंखें अंगारों के जैसे लाल हो गई, भवें तन गईं। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतने जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर की हड्डी ही टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर पर दो चार लाठियां और पड़ गई।
बेचारा कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोहराए पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह दोहराए पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? ऐसा कौन निर्दयी पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसको दुआएं दे रहा हूं। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों ने यह निश्चय किया कि अब हम अपने प्राण त्याग देंगे और प्यार त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर में आकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो गई। कालू कुत्ते ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी भी बीमार रहने लगी। अगले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल और अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकला। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में चार चांद लग गए। उसकी वाहवाही होने लगी। चारों तरफ उसका नाम होने लगा। और वहीं किसान का बेटा बड़ा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने पिता को डांटता, गालियां बकता रहता था और जुआ खेलता। जुआ खेलने में सारा धन बर्बाद करता और बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। इससे किसान बहुत दुखी रहने लगा। किसान बेटा था तो कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन किसान को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, यह कहानी बेशक काल्पनिक है, लेकिन इसका मर्म सत्य है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। राधे राधे।